हेलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज एंटी फंगल एजेंट। क्या होता है एंटी फंगल एजेंट? जिसको क्या बोलते हैं? एंटी माइकोटिक एजेंट। मेरे पास ये सेकेंड ईयर का सिलेबस है और ये फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में चैप्टर 11 बोलो या यूनिट 11 एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट की कैटेगरी में जो पहला चैप्टर है वो है एंटी फंगल एजेंट। ठीक, और सेकेंड ईयर की बात करें तो एंटीबायोटिक्स के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एंटी फंगल एजेंट। बात समझ गए? मतलब ये चैप्टर दोनों में कॉमन है, कुछ ड्रग्स कॉमन है और कुछ ड्रग्स डिफरेंट हैं। जो कॉमन ड्रग्स हैं वो है एम्फोटेरिसिन बी, एक दो ड्रग और हैं। तो पार्ट 1 दोनों के लिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, दोनों के लिए सेम रहेगा। जो पार्ट 2 बनेगा उसमें जो डेडिकेटेड ड्रग्स है फर्स्ट ईयर की वो पढ़ाई जाएंगी, और जो सेकेंड ईयर में है डेडिकेटेड ड्रग्स वो सेकेंड ईयर का पार्ट 2 बनेगा। ठीक, यानी पार्ट 1 जो ये है जिसमें हम एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में, फंगल इन्फेक्शंस के बारे में, क्लासिफिकेशन और एम्फोटेरिसिन बी, ये जो ड्रग है ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में कॉमन है। ठीक, तो इस तरह से करके पढ़ेंगे। आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है, तो जितना कॉमन होगा, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सेपरेट है, वहां से आप देख सकते हो। मैंने पहले भी बताया आईयूपीएससी का जो टॉपिक है आपका वो है फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4। चैप्टर 4 में इंट्रोडक्शन टू नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग अप टू 3 रिंग्स। ये जो है 2 या 3 वीडियो मैंने बनाए हैं, उसमें मैंने पूरा कवर कर दिया है। वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको आप देख लीजिए। उससे क्वेश्चन आते हैं, वो क्लियर होगा तभी आगे आप स्ट्रक्चर क्लियर कर पाओगे। राइट, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए वो वीडियो इंपॉर्टेंट है, दोनों की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ये भी दोनों की कॉमन प्लेलिस्ट में पड़ जाएगा, फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर प्लेलिस्ट में, सेकंड ईयर वाले सेकंड ईयर। मींस कुल मिला के ये डीफॉर्म फर्स्ट ईयर, डीफॉर्म सेकंड ईयर दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है। अब एंटी फंगल एजेंट पढ़ने के लिए पहले हमको ये जानना पड़ेगा भाई फंगस क्या होता है। पहली चीज तो ये कि फंगस जो बैक्टीरियल इंफेक्शन है या बैक्टीरिया है उससे एडवांस है। उससे एडवांस इन द सेंस कि ये यूकैरियोट है। क्या है? यूकैरियोट है। यूकैरियोट क्या है भाई? यूकैरियोट का मतलब ये होता है यूकैरियोट का कि इसमें जो न्यूक्लियर सेल वॉल होगी वो कंप्लीटली वेल डेवलप्ड होगी। बात समझ गए कि नहीं? तो फंगस की बात करें तो फंगस पहली चीज, इसमें किसी तरह का क्लोरोफिल नहीं होता। अब अगर क्लोरोफिल नहीं है इट मीन्स ये हेटेरोट्रॉप्स है। मीन्स ये क्या है? ये सर्वाइवल के लिए, खाना बनाने के लिए दूसरों पर डिपेंड है। इसीलिए आप देखते हो कि कहीं भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स वगैरह पड़े होते हैं, कुछ सड़ा हुआ होता है, वहां पे जाके ये ग्रोथ कर जाते हैं। ठीक, तो कई तरह के होते हैं जैसे पेनिसिलियम, एस्परजिलस, राइजोपस, स्किन डिजीज, है ना। तो कॉमन है इसमें स्किन डिजीज, हेयर डिजीज, लंग्स डिजीज। ठीक, मोस्ट कॉमन की बात करें तो स्किन डिजीज इसका सबसे कॉमन है। कैसे? अब जगह जगह पे आप देखो, कहीं कहीं पे जिसको क्या बोलते हैं, जैसे दांत खाद खुजली हो जाता था, पैचेस लग जाते थे, स्कैबीज हो जाते थे। ठीक, और बात करें बाल्डनेस, अगर इन्फेक्शन हो जाए तो क्या हो जाता था? बालों में इन्फेक्शन हो जाए तो बाल्डनेस हो जाता। सबसे कॉमन एग्जांपल एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट में क्या होता था? अब जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं? जूते मोजे एकदम टाइट पहन के रखते हैं, उससे क्या और मेहनत भी करते रहते हैं, जिससे क्या है सॉक्स के अंदर, मोजे के अंदर क्या होता है? मॉइस्चर आ जाता है, उनका पसीना। जब पसीना आ जाएगा या लंबे समय तक कोई पानी में काम करे, हैंड ग्लव्स ज्यादा समय तक लगा के रखे, होता क्या है छोटे छोटे से घाव हो जाते हैं, उंगलियों के बीच में घाव हो जाते हैं, पैरों में, हाथों में। तो पैरों में वो जो घाव हो जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? एथलीट फुट्स। ठीक, ये होता है टीनिया पेडिस जो फंगस होता है उसकी वजह से। दूसरा रिंग वर्म, स्किन में क्या हो जाता है? गोल गोल से रिंग टाइप के। रिंग वर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रिंग सर्कल बन जाता है, सर्कल के फॉर्म में एक तरह से होता है, जो होता है ट्राइकोफाइटोन। जो फंगस है उसका नाम क्या होता है? ट्राइकोफाइटोन, है ना, ट्राइकोफाइटोन। उसकी वजह से क्या, अब
रेडिस करके हाईली वेस्कुलर यहां पे हो जाता है और ये धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है। अस्थमा हो जाता है, एस्थमेटिक, लंग्स में बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो जाता है। ठीक, तो कुल मिला के, और ये होता क्या है, ये एक तरह का बहुत ही नॉर्मल भी कह सकते हो, बहुत ही क्रोनिक भी कह सकते हो, हर तरह का इंफेक्शन है। अभी लास्ट ईयर जब कोरोना आया था, ब्लैक फंगस जगह जगह फेमस। आप घरों में देखो, घरों में कहीं भी मशरूम खाते हैं लोग घरों में, एक तरह का क्या है, फंगस ही तो है, वाइट फंगस है? पैचेस पड़ जाते थे, सिटी स्कैन कराया जाता था जब कोरोना के टाइम पे, फंगस के पैचेस मिलते थे। धीरे धीरे करके क्रोनिक हो जाता, लोगों को सांस लेने में क्या होता था, एल्वोलाइज के ऊपर ये क्या होता था, उसको कवर कर लेता था, जिसके ऊपर क्या है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता था उसके लिए स्पेस नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती थी, सांस की बीमारी हो जाती थी, जिसको क्या बोलते हैं, अस्थमा, गांव में उसको क्या, दमा बोलते हैं, है ना। तो कुल मिला के बहुत सारे तरह की ये बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों को जो दवाएं ठीक करती हैं उन्हीं को बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट, यानी फंगल डिजीज को जो ट्रीट करे, फंगल डिजीज को जो ट्रीट करे, दैट इज कॉल्ड एंटी माइकोटिक एजेंट और एंटी फंगल एजेंट। देखो ध्यान रखना, कहीं कहीं पे एग्जाम में एंटी माइक, शॉर्ट नोट ऑन एंटी माइकोटिक एजेंट, माइकोसिस मतलब फंगल, ठीक, और चाहे एंटी फंगल पूछ ले। अब बेसिकली होता क्या है, देखो अगर रिटन टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ड्रग्स होती मेनली ट्रीटमेंट ऑफ इंफेक्शन ऑफ हेयर, हेयर्स की क्या होती, जड़ों में जाके ये क्या करते हैं, जो अंदर की जो कलर्ड सेल्स होती हैं उनको ये खा लेते हैं। जब उनको खा जाएंगे तो क्या होगा, जो बाल ब्लैक निकल रहे हैं वो बाल सफेद होने लगते हैं, धीरे धीरे करके वहां पे डेड हो जाता है। देखो किसी किसी के फंगस अगर हो जाए सिर में तो वहां पे स्किन इस तरह से डेड हो जाती है कि वहां पे क्या होता है, बाल धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है और अजीब सा इंफेक्शन टाइप का आ जाता है। ठीक, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, नेल्स, स्वेलिंग आ जाती है, नेल्स वगैरह देखिए आप कलरलेस हो जाते हैं, जैसे ऐसे देखते हो नॉर्मल में क्या है, आप दबाओ तो क्या हो जाता है, जैसे ब्लड आया था ना, स्मूथनेस खत्म हो जाती है, शाइन खत्म हो जाती है, सोरेसिस हो जाती है, पार्ट ऑफ फंगल इंफेक्शन। ठीक, तो कुल मिला के कैंडिडियासिस, ट्राइकोफाइटॉन, टीनिया, रिंगवर्म, है ना, ये सारे फंगस के टाइप्स हैं जिनकी वजह से फंगल डिजीज होती हैं। और नंबर ऑफ फंगस हैं, बहुत ज्यादा फंगस की डिटेल में ना जाके, बेसिकली जो होता क्या है, ये ड्रग्स कैसे एक्ट करती हैं अगर बात की जाए तो देखो जो फंगस है, फंगस भाई ऊपर क्या होगा, सेल वॉल होगी, है ना, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड और एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल की बात करें अगर तो इसमें क्या होगा, स्टेरॉयड प्लस एल्कोहल, स्टेरॉयड प्लस एल्कोहल से बना है आपका एर्गोस्टेरॉल। देखो ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड और ये बीच में जो पोर्स हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं एर्गोस्टेरॉल्स। अब जो एंटी फंगल एजेंट होते हैं या तो एर्गोस्टेरॉल को डिस्ट्रॉय कर दें, एर्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड करके इसको डिसरप्ट कर दें। ठीक, एक तो ये बात हो गई। दूसरा कुछ पॉलिन्स कैटेगरी हैं, अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। पॉलिन्स कैटेगरी क्या करते हैं, इसकी जो एर्गोस्टेरॉल है इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। जब सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी या इसके साथ बाइंड कर लिया जाएगा, बाइंड कर ले ड्रग, दोनों कंडीशन में यहां के बीच की बॉन्डिंग जो होती है वो लूज हो जाती है, लूजली बाउंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां का जो पोर होता है ये परमानेंटली ओपन हो जाता है। जो पोर होता है परमानेंटली ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, जितना अंदर का मटेरियल है वो लीक आउट होके बाहर आ जाएगा। जब लीक आउट होके बाहर आ जाएगा धीरे धीरे करके, जब अंदर मटेरियल बचेगा नहीं फंगस के अंदर तो वो डिसरप्ट हो जाएगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। किसकी, फंगस की, अल्टीमेटली डेथ कॉज होगी। तो ये एक कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसका, फंगस का, एक कॉमन सा, चाहे कोलॉजी में पूछ ले चाहे इसमें कहीं भी बना लोगे काम चल जाएगा आपका। ठीक, तो इस तरह से करके ड्रग्स जो है या तो एर्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड कर लेंगी या एर्गोस्टेरॉल के सिंथेसिस को ब्रेक कर दिया जाएगा। अगर सिंथेसिस ब्रेक हो गई
तो फर्दर ये बनेगा नहीं, तो धीरे धीरे करके एर्गोस्टेरॉल क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन में कम हो जाएगा, जहां पे उसकी जगह पे पोर्स बन जाएंगे, या फिर ये बाइंड कर जाए, जैसे एम्फोटेरिसिन बी क्या करता है, एर्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड कर जाता है और बाइंड करके परमानेंट एक पोर बना लेता है। पोर बना लेगा तो अंदर का जितना भी मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। ये हुई किसकी, एक नॉर्मल से मोड ऑफ एक्शन की बात। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल एजेंट क्या होता है भाई, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इसमें नंबर ऑफ ड्रग्स मैंने थोड़ी ज्यादा डाल दी है क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस कवर करना, राइट। एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स पहली कैटेगरी है जिसमें ग्रिसियोफल्विन, एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। ग्रिसियोफल्विन जो हमने एंटीबायोटिक पढ़ा था इसके पहले सेकेंड ईयर वाले, वो एंटीबायोटिक फर्स्ट ईयर के लिए भी है, राइट। तो वहां पे ग्रिसियोफल्विन भी हमने पढ़ा था। पॉलिन्स कैटेगरी में आता नीस्टैटिन एंड एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी को AMB भी बोलते हैं। इन शॉर्ट AMB, इट मींस कि अगर एग्जाम में AMB लिखा आ जाए तो आपको समझ लेना है कि ये बात कर रहा है एम्फोटेरिसिन बी, एंड एम्फोटेरिसिन बी इज द कैटेगरी एंटी फंगल एजेंट। ठीक, इमिडाजोल एंड ट्रायाजोल्स की अगर बात करें तो क्या करते हैं, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल और एट्राकोनाजोल, ये क्या करते हैं, इमिडाजोल और ट्रायाजोल्स, ये इसकी सिंथेसिस को, एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ठीक, मिसलेनियस एजेंट है जिसमें कौन सी ड्रग आती है, टोलनेफ्टेट या अंडेसाइलेनिक एसिड। अंडेसाइलेनिक एसिड सेकेंड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, एम्फोटेरिसिन भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कीटोकोनाजोल फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरह से ड्रग्स हैं। अब ये हुई बात किसकी, क्लासिफिकेशन की। कुछ कैटेगरीज थी, अच्छे से पढ़ लेना, क्लासिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अब इसमें जो एक ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी, जिसको क्या बोलते हैं इन शॉर्ट AMB, ये फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक, बात करें किसकी, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम को बोलते हैं फंजीजोन। AMB को फंजीजोन भी बोलते हैं। इट मींस एग्जाम में क्वेश्चन फंजीजोन के नाम से भी आता, जो भी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन बनने की, इसीलिए हम उन सब बातों पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस तरह से भी अगर क्वेश्चन बनता है, मींस फंजीजोन पूछ लिया जाता है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये एम्फोटेरिसिन बी के बारे में बात की जा रही है या फिर AMB के बारे में बात की जा रही है। शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक, कलर की बात करें तो येलो टू ऑरेंज कलर का होता है, येलो टू ऑरेंज कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट टेस्टलेस होता है, कभी कभी वेरी स्लाइट लिटिल बिट टेस्ट होता है, बट ऑलमोस्ट टेस्टलेस होता है। स्टेट की बात करें तो सॉलिड पाउडर होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनसॉल्युबल होता है ईथर में, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में ये कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में। ठीक, दूसरा एक स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन है इसकी, स्टोर्ड इन वेल एयरटाइट क्लोज कंटेनर, वेल एयरटाइट क्लोज्ड कंटेनर्स। बट एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये होता है लाइट सेंसिटिव। क्या होता है, लाइट सेंसिटिव। अब लाइट सेंसिटिव होगा तो इट मींस स्टोरेज कंडीशन कैसी होगी, कंटेनर शुड बी लाइट रेजिस्टेंट, कंटेनर शुड बी लाइट रेजिस्टेंट। और एक टेम्परेचर सेंसिटिव भी होता है, इट मींस इट स्टोर्ड इन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए मैंने बताया AMB इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्टोरेज कंडीशन थोड़ा सा स्पेसिफिक है, राइट। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। यूज की बात करें तो यूज कॉमनली जितने एंटी फंगल के होते हैं, चाहे एथलीट्स फूड के ट्रीटमेंट में हो, अस्थमा के ट्रीटमेंट में हो, बाल्डनेस के ट्रीटमेंट में हो, रिंगवर्म के ट्रीटमेंट में हो, ठीक, तो ओरल भी होते हैं, लोकल क्यूटेनियस जैसे रिंगवर्म हो गया है ना, तो इन सब के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है कौन सा, आपका एम्फोटेरिसिन बी यानी AMB। ऑफिशियल्स की बात करें तो एम्फोटेरिसिन BP एंड IP, ये इसका क्या है, तो एम्फोटेरिसिन बी का ऑफिशियल्स है। इट इज समथिंग अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीफंगल एंड डिटेल अबाउट एम्फोटेरिसिन बी, डिटेल अबाउट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोनों की प्लेलिस्ट में जाएगा। पार्ट बी जो होगा, पार्ट 2, वो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में रहेगा और सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट से आप सर्च कर सकते हो। ओके, पढ़ते रहिए, बाय।